कृष्ण वंदे जगत गुरुम। 16वां अध्याय का 9वां श्लोक। एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता है। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, उपर्युक्त नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्रकर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग जगत का नाश करने के लिए ही होता है। एता दृष्टिमवष्टभ्य का अर्थ है, न कोई कर्तव्य अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है, न ईश्वर है, न प्रारब्ध है, न पाप पुण्य है, न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे चलते हैं। नष्टात्मानः का अर्थ है, आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है, इस बात को वे मानते ही नहीं। वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे कत्था और चूना मिलने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतना पैदा हो जाती है। वह चेतन कोई अलग चीज है, यह बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व यानी कि आत्मा से विमुख होने से उनका पतन हो चुका होता है। अल्पबुद्धयः का अर्थ है, उनमें जो विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प तुच्छ होता है। उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित रहती है कि कमाओ, खाओ, पियो और मौज करो। आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। यहाँ अल्पबुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सदाचार दुराचार क्या है और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। परंतु धनादि वस्तुओं के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्रकर्माणः का अर्थ है, वे किसी से डरते ही नहीं। यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से वे नहीं डरते। ईश्वर और परलोक का भय न होने से उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। अहिताः का अर्थ है, उनका स्वभाव खराब होने से वे दूसरों का अहित यानी कि नुकसान करने में ही लगे रहते हैं और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। जगतः क्षयाय प्रभवन्ति का अर्थ है, उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है। दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, उसकी वे परवाह नहीं करते। वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ, इसको वे सोच ही नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।